गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने रोल्स थ्योरम को पढ़ा था। रोल्स थ्योरम में कोई फंक्शन यदि इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता था तब रोल्स थ्योरम इजी अप्लीकेबल होती थी। बट आप पढ़ेंगे लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? इसमें सेम रोल्स की तरह से ही था। लैग्रांज मैथमेटिशियन का नाम है, थोड़ा सा चेंज किया था उसने। देखो, फर्स्ट कंडीशन एज इट इज, function is continuous on closed interval AB. Second as it is, function is derivable on open interval AB. यहां थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, सिर्फ दो ही कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है। Then there exists at least one point x बराबर c belongs to open interval AB such that, यहां तक सेम था। वहां लिखते थे भाई f dash c is equal to 0 और यहां लिखेंगे f dash c is equal to f of b minus f of a अपॉन b माइनस ए। ये बस यहां जीरो की बजाय क्या आएगा? f ऑफ b माइनस f ऑफ a। देखिए रोल्स में यहां f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल होते थे ना, तभी रोल्स एप्लीकेबल होती थी। यहां ये भी इक्वल हो गई तो फिर जीरो हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी? रोल्स बन जाएगी। तो थोड़ा सा चेंज है। f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्टी देखिए भाई। f ऑफ x हमारे पास सेम उसी की तरह से जिसको रोल्स आती है उसको ये भी आती है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ऑन क्लोज इंटरवल। किस इंटरवल में है भाई? 0 to 4। देखिए शुरू करते हैं। वैसे ही फर्स्ट क्या आएगी? फर्स्ट कंडीशन भाई f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 4। सेम हो कहो। सेकंड में क्या करते थे? इसका डिफरेंशिएशन करते थे। f डैश x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन बोलो बाय 2x प्लस 1 इज डेरिवेबल, लिखना है बस डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 4। थर्ड कंडीशन इसमें है नहीं। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c, x is equal to c है भाई, x is equal to c belongs to open interval 0 to 4 such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। देखो ये हमारा a क्या है? 0 और b क्या है? 4। a 0 है और b 4 है, ठीक है ना? तो यहां देखो f of b क्या है भाई? 4। b क्या है? 4 माइनस a क्या है? 0 अपॉन 4 माइनस 0। अच्छा, f ऑफ x हमारे पास ये है। f ऑफ x है भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब इसमें ये वैल्यू निकाल लो दोनों। f ऑफ 4 निकाल लो तो 4 का स्क्वायर करूंगा, x की जगह 4 लिखूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 1, 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 1 19। f ऑफ 0 लिखेंगे भाई x की जगह तो ये 0 प्लस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। सिंप्लीफाई कर दो f डैश c। अब f डैश c का मतलब वही फंक्शन हमारा ये रहा। देखो f डैश x ये रहा है ना, इसी में x की जगह क्या रखेंगे? c। तो ये हो गया भाई 2c प्लस का 1 इज इक्वल टू f ऑफ 4 की वैल्यू यहां से देखो कितना है? 19 माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू माइनस 1 तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 0 4। तो 20 अपॉन 4 5 आ जाएगा। ये 5 ये 1 इधर लाएंगे राइट हैंड साइड में तो 2c इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 और c इज इक्वल टू 4। ये 2 कहां आएगा भाई? डिवाइड में 2 आ गया तो c की वैल्यू क्या आ गया भाई? 2 बिलोंग्स करती है कि नहीं? ओपन इंटरवल 0 से 4 के बीच में। यही हमारा आंसर है। c इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर है, ठीक है ना? अच्छा ये क्या है? फिर देखो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो की वो लाइन है f डैश c इज इक्वल टू, ये है भाई इसका डेफिनेशन क्या है? f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये a है 0 और b है इस सवाल में 4, ओके? और f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 0 अपॉन 4 माइनस 0। अच्छा ये हमारा फंक्शन है। यहाँ एक बार तो 4 लिखेंगे, f ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 0 लिखेंगे इसमें तो 0 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यू मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, ठीक है? यहाँ रख देंगे। अपॉन में 4 है, ये आ गया था 19 माइनस 1 माइनस प्लस 1 हो गया 20 अपॉन 4 5 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में f डैश c
ये देखो सेकंड कंडीशन में वही रोल्स वाली बात, एफ डैश एक्स तो 2x प्लस 1 था, यहाँ c रखेंगे तो 2c प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5, 1 को इधर ले आएंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा एलम लैग्रांज ने प्रूव क्या किया था वो बताता हूँ, ज्योमेट्रिकली बताता हूँ इसका क्या है। ज्योमेट्रिकली क्या किया था इसने ये कहा था कि कोई कर्व है, ये फंक्शन है, ये भाई एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये कोई कर्व है, ऐसे भी है, देखो ये कर्व है, इसमें एक तो ये कोड है इसकी जीवा, क्या है भाई कोड जीवा है, क्या है ये ए पॉइंट है हमारा और ये क्या है बी पॉइंट, ए बी क्या है इसकी जीवा है, कोड है, ठीक है ना, ये क्या है कोड, इसका एक पॉइंट है ए एफ ऑफ ए और बी पॉइंट है भाई बी और एफ ऑफ बी, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, इसका कोड जो है वो और इसका जो टेंजेंट है उसके क्या है, ये टेंजेंट है, इसके क्या है पैरेलल है, ठीक है ना। रोल्स ने कहा था कि किसी कर्व का टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लैग्रांज ने कहा था कि किसी कर्व का जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल टू द कोड के पैरेलल है, ठीक है, तो भाई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो एफ डैश सी, भाई इस सी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डाला है, सी के ऊपर एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो भाई एफ डैश सी ये स्लोप है किसका टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx डिफरेंशिएशन ये स्लोप होता है, तो एफ डैश सी और ये इसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए और x2 माइनस x1 b माइनस a, यही क्या था लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ है, ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ है, भाई स्लोप है, मैंने इस कोड का भी स्लोप निकाला, ये कोड का स्लोप है और ये टेंजेंट का स्लोप है और दोनों पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे इक्वल होंगे, मैंने इक्वल कर दिया, यही हमारी क्या है डेफिनेशन है किसकी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो सब सवाल इसके भी ऐसे होंगे, कोई सवाल अलग नहीं है, सारे के सारे एक जैसे हैं, चाहे आप कोई भी सवाल उठा लो, ठीक है ना, सारे एक ही मेथड से सोल्व होते हैं, जो रोल्स में आपने किया है एज इट इज आप किस में करेंगे भाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में करेंगे। और देख लो कोई भी सवाल, जैसे इसी में हम भाई क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करते हैं, सारे एक जैसे हैं, 5 का फर्स्ट में क्या है यहाँ हमारे पास है भाई log x और इंटरवल है भाई 1 to e ये इंटरवल है, सिंप्लीफाई करते हैं, चलो सेम रहेगा अपना, ये सिस्टम सेम रहेगा, ये तो भाई लॉगरिथमिक फंक्शन है, देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस और इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा log x का 1/x हो जाएगा, दो ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है 1 to e और ये भी क्या हो जाएगा भाई 1 to e, ठीक है, थर्ड कंडीशन करनी नहीं और एज इट इज लिखना है, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ एफ ओ बी कौन है e है, यहाँ e लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई e और यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और नीचे हो जाएगा भाई e माइनस 1, ठीक है। अब देखो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हाँ भाई अब हमारा फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स हमारे पास है log x, अब मुझे बताइए एफ ऑफ ई क्या आ जाएगा एफ ऑफ ई log e आ जाएगा भाई और log e क्या होता है भाई 1 होता है और एफ ऑफ 1 क्या आएगा log 1 और log 1 क्या होता है भाई log 1 0 होता है, ठीक है ना। रखो इसके अंदर एफ डैश सी, यहाँ सी लिखो, तो ये हो गया भाई 1/c, एफ डैश एक्स में एक्स की जगह सी लिखेंगे तो 1/c दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ई की वैल्यू 1 है तो ये 1 ये 0 तो 1/1 माइनस 0 अपॉन e माइनस 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इज इक्वल टू e माइनस 1, यही हमारा आंसर है। तो सारे सवाल एक जैसे हैं, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सिंपल थी, तो ये एक्सरसाइज भी आप कर लेंगे क्योंकि सेम रोल्स फॉर्म के ऊपर ये थोड़ा सा चेंज है, इसको फिर देख लो, एक दो सवाल और करवा देता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब भाई log x की जगह मैंने क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई देखिए 6 में पॉइंट ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y लिख लो जी f ऑफ x लिख लो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। और क्या है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग 30 एंड 41, कोड किसको ज्वाइन करी है भाई 30 को एंड 41 को, बस ये ध्यान देना है आपको, 30 और 41 को एक कोड है वो
ज्वाइन करती है। सब काम ठीक है आपका, बस ये थोड़ा सा है कि कोड, देखो मैंने कहा था ना, लैग्रांज ने क्या प्रूव किया था, कोड इज पैरेलल टू टेंजेंट, कोड इज पैरेलल टू टेंजेंट, तो दोनों का स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप है, ये कोड का स्लोप है, स्लोप ये स्लोप ही है और कुछ नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट रख लेना इसको इक्वल, तो भाई लो ये फंक्शन क्या है हमारा, ये है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो मैं दोनों तरीके से करवा देता हूं, इसका डिफरेंशिएशन बोलो भाई 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये डिफरेंशिएबल हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, एफ डैश सी स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो 2 इंटू सी माइनस 3, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, सेकंड कंडीशन से मिलता है एफ डैश सी, या एक्स की जगह सी लिखेंगे तो 2 इंटू सी माइनस 3 हो गया। और ये क्या चीज है, ये है भाई स्लोप ऑफ कोड, कोड का स्लोप, अब ये है कोड भाई, ये पॉइंट है उसके, ठीक है ना, लाइन होती है, स्लोप होता है भाई ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, स्लोप बताओ भाई, स्लोप ही नहीं होता, y2 माइनस y1 अपॉन, एम से डिनोट करते थे x2 माइनस x1, तो स्लोप निकाल लो इस लाइन का, y2 माइनस y1 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 3, तो भाई 1 अपॉन 4 माइनस 3 1 ये आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है, तो ये 2 का आएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 2 यहां से, तो c माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, माइनस 3 राइट हैंड साइड में लेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 3 टू 6 प्लस 1 7/2 इज इक्वल टू 3.5, ठीक है, बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है भाई, जो भी इंटरवल है, इंटरवल की भी आवश्यकता नहीं है, बस यही 7/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इतना ही काफी है। अच्छा इसके पॉइंट चाहिए दोनों, तो ये c क्या होता है, x की वैल्यू होती है c, ठीक है ना, x बराबर 7/2, तो y की वैल्यू यहां से निकाल लो भाई, फर्स्ट में 7/2 पुट कर दो यहाँ, 7/2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये y की वैल्यू आ जाएगी, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1, 1/2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई 1/4, तो ये पॉइंट आ गए हमारे पास, x आ गया 7/2, y आ गया 1/4, यही हमारा आंसर है। क्लियर है ना, सेम चीज देखो, ये ना भी समझ में आए किसी बच्चे के, जब दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो क्या निकालो उसका स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसी से लिखेंगे, तो मैंने देखो लिख रखे हैं a f ऑफ a, ये a है, ये f ऑफ a है, ये दो कोऑर्डिनेट है, ये b है, ये f ऑफ b है, कोई इससे करना चाहे तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, इससे भी कर सकते हो, ठीक है ना, सेम है सारे के सारे। अच्छा मैं ये बता देता हूं, बस ये देखो 6 7 8 एक जैसे है भाई, कोई चेंज नहीं है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल नहीं होती, जैसे रोल्स को आपने किया था, ऐसे ही लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी, ये दोनों कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो एप्लीकेबल नहीं होती, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में एप्लीकेबल नहीं है भाई, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, वही मॉडुलस वाले सवाल है, 3 तो मॉडुलस वाले हैं भाई, ठीक है, और एक हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है अल्फा, f ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो पहला ही है भाई f ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना, तो कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस तो होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है भाई, कंटिन्यूस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस तो होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा है कांस्टेंट फंक्शन ऑन द इंटरवल a टू b, अब ये तो ये कौन कंडीशन फेल हो जाएगी, कंडीशन फेल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, राइट, क्योंकि f डैश से यहां 0 हो जाएगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, ये 0 हो गया तो क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सेकंड में मॉडुलस x -1 टू +1, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड मॉडुलस x, ठीक है भाई, और मॉडुलस x के बारे में जानते हैं, -x when x is less than 0 प्लस x when x is greater than 0, और इंटरवल है भाई -1 से +1 के बीच में 0 आता है, तो भाई ये LHD का है डिफरेंशिएबल का, और ये RHD का, ठीक है, LHD वैसे ये कंटिन्यूस तो है, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये LHD का है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा भाई -1, तो ये है हमारा LHD, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो +1, ये है हमारा RHD,
राइट। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, मॉडुलस के बारे में जानते हैं, अगला भी मॉडुलस का है, उससे अगला भी मॉडुलस का, ये सब फंक्शन है जो इसका फोर्थ पार्ट है ना, इनके ऊपर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। देखो भाई ये डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 + 3x है और ये 2x² + 7 है, ये x <1 है और ये x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका तो 0 और इसका क्या आएगा 3, ये LHD का है, LHD, क्योंकि x इज <1, यहाँ ग्रेटर देन 1 है तो ये RHD का, इसका डिफरेंशिएशन करो 2 दूनी 4x, बस भाई इसका 0 हो जाएगा, और x बराबर 1 लिखेंगे तो भाई ये 4 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो, ठीक है ना, तो ये 4 आ गया, ये हमारा RHD का है। तो LHD 3 और RHD 4, देखो इसका डिफरेंशिएशन 4x और x बराबर क्या है 1, तो 4 आ जाएगा, RHD 4 LHD 3, तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो इन सवालों पे ये एप्लीकेबल नहीं है, करके देखना, सारे सेम है। छोटा सवाल आता है 2 नंबर।